जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल 5x-3 इफ द वैल्यू ऑफ x इज 0, x इज -1 एंड x इज इक्वल टू। अब देखिए, जो आपने करना है वो मैं जो ये सेकंड वाला है वो आपको करके दिखाऊंगा, और बाकी जो फर्स्ट पार्ट है और थर्ड पार्ट है वो आपने खुद करना है। जैसे सबसे पहले आपने इसको सोल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले आप मान लीजिए लेट कि जो f ऑफ x है, f ऑफ x वो मान लीजिए आप 5x-3। आपका फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है, जो x की वैल्यू गिवन है, जैसे मैं -1 के लिए सोल्व करूंगा और आपने x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 के लिए भी सोल्व करना है। तो देखिए कैसे होगा, तो व्हेन द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स -1 है, देन तो जो f ऑफ -1 होगा वो इक्वल आएगा 5 इंटू -1 -3। और अगर हम 5 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -5 एंड दैट इज -3, तो ये आएगा -8 एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। और अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो मैं आपको बता देता हूं, जो फर्स्ट का आंसर आएगा वो -3 आएगा, और जो थर्ड का आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 10-3 दैट इज 7। तो ये आएगा, आप इन दोनों को इजीली वेरीफाई भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो सबसे पहले हमने क्या स्टेप करना है वही, और मैं आपके लिए सोल्व करूंगा पार्ट सेकंड और आपने फिर सभी सोल्व करना है। तो देखिए, तो मान लीजिए लेट, इसको आप कुछ भी मान लो, जैसे हमने f माना था तो यहां पर मान लीजिए g ऑफ x, तो g ऑफ s है, तो g ऑफ s इक्वल 7s² माइनस 4s प्लस 6, ये आएगा। तो इसको आपने सोल्व करना है। तो फर्स्ट है सेकंड, व्हेन s इक्वल -3, देन g ऑफ -3 ये आएगा 7 इंटू -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू एस का वैल्यू -3 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 7, और -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, जैसे -3 इंटू -3, तो माइनस इज कैंसल विद माइनस, तो कितना आएगा 3 इंटू 3 दैट इज 9, ये आएगा। तो आप कोई भी नंबर लो, उसका अगर स्क्वायर करोगे ना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो ये आएगा 9 माइनस, अब देखिए माइनस इज कैंसिल विद -1, तो प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 3 प्लस 6, तो ये केवल आएगा 63 प्लस 12 प्लस 6 एंड दैट इज 18, एंड 18 और दिस इज 21 एंड 60 दैट इज 81। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 81 आएगा। आप इसको ऐड करके भी देख सकते हो। ओके 6 8, हाँ यही आएगा। तो आप इसको ऐसा सोल्व कर सकते हो, दिस इज आवर आंसर। और अगर आप फर्स्ट वाले का आंसर चेक करोगे तो फर्स्ट वाले का अगर आप सिंपली इसमें 0 पुट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 6, लेकिन अगर आप s का वैल्यू 4 पुट करोगे तो ये आएगा 16 इंटू 7 दैट इज this, and this is 16
-10, तो ये आएगा 102। तो आप चेक करके देख सकते हो, जो थर्ड का आंसर आएगा, आई होप एक बार आप इसको करेक्ट कर लेना अगर मिस्टेक हो तो ये मेरे अनुसार आएगा 102, ये आंसर आएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड, और वो है द प्रेजेंट एज ऑफ अ सालिल्स मदर इज 3 टाइम्स द सालिल्स प्रेजेंट एज। तो अब मान लीजिए सालिल्स एज, प्रेजेंट एज वो कितनी है, वो मान लीजिए एक्स ईयर है, तो उसकी जो मदर है उसकी एज कितनी होगी, तो जो मदर एज होगी वो 3 टाइम्स ऑफ सालिल्स एज, मींस 3 इंटू एक्स, दैट इज 3x ईयर होगी सालिल्स मदर की। अब आगे कंडीशन क्या गिवन है, आफ्टर 5 ईयर, अब 5 साल के बाद देखिए, आफ्टर 5 ईयर सालिल्स मदर, सालिल्स एज। अब देखिए इसकी एज क्या पाएगी। अब एक एग्जांपल लीजिए, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपकी आज एज 10 साल है, तो आपकी 5 साल बाद कितनी एज होगी, 15 होगी ना। तो आपने क्या किया, जो ये 10 था इसमें क्या कर दिया, 5 ऐड कर दिया। अगर आपकी एज, अब मान लीजिए आप 9th क्लास में हो, तो आपकी एज लगभग 13 या 14 ईयर होगी। तो मान लीजिए अगर आपकी एज 13 ईयर है, तो अगर हम इसको 5 ऐड कर दें और 5 साल बाद इसकी कितनी होगी, आपकी 18 एज होगी। तो आपने क्या किया, आपकी जो प्रेजेंट एज है उसमें क्या ऐड करना है, 5 ऐड करना है। तो आप समझ गए होंगे, अगर आज सालिल्स की एज है जो x है, तो 5 साल बाद क्या होगी, इसमें क्या करना है, हमने 5 ऐड करना है। ये बात याद रखिए, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐड करना है। इसी प्रकार जो मदर एज है वो कितनी है, अब प्रेजेंट एज कितनी है, 3x, और 5 साल बाद क्या होगी, इसमें भी आपने क्या ऐड करना है, 5 ऐड करना है, तो +5। ये बात याद रखिए। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन देयर एजेस विल ऐड अप टू 70 ईयर्स, मींस इन दोनों की एज का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो गिवन क्या है, गिवन ये है जो सालिल्स की एज है आफ्टर 5 ईयर, दैट इज x + 5, और जो उसकी मदर की एज है दैट इज 3x + 5। तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वो कितना हो जाएगा, वो 70 हो जाएगा, ये गिवन है। तो आपने अब क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, तो x + 3x दैट इज 4x, 5 + 5 दैट इज 10, इक्वल आ गया 70। अब ये 10 प्लस में है तो आप उस तरफ ले जाओ, तो ये आएगा 4x + 10 इक्वल 70। तो ये उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, दैट मीन्स 4x इक्वल 70 - 10, और 70 - 10 दैट इज 4x 60। अब देखिए जो 4 है वो x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो उस तरफ जाकर क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, मीन्स x इक्वल आएगा 60/4, और अगर आप 60 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 15 ईयर। मीन्स जो सालिल एज है, प्रेजेंट एज, वो कितनी आई आपके पास, वो आई 15 ईयर, और जो उसकी मां की एज आई वो कितनी आई, वो मल्टीपल ऑफ 3 आई, मीन्स इफ इट्स एज इज, हिज एज इज 15, तो इसकी आएगी 3 × 15 दैट इज 45, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो पूछ भी यही रखा था कि फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो सालिल एज इज 15 ईयर while her mother age is 45 ईयर।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। द रेशो ऑफ टू इंटीजर इज 2:5। फाइंड द टू इंटीजर। अब ध्यान से देखिए आप, सबसे पहले रेशो गिवन है, पहले ये कंडीशन देखिए। तो गिवन है जो रेशो कितना गिवन है, दैट इज 2:5 यानी 2/5। अब देखिए अगर कोई दो नंबर है उनका रेशो ऊपर 2 आया नीचे 5 आया तो ग्रेटर कौन सा है, नीचे वाला। मींस जो नीचे वाला इंटीजर है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, लार्जर होगा, बिगेस्ट होगा देन ऊपर वाले के। तो मींस ये आएगा स्मॉलर इंटीजर, स्मॉलर इंटीजर, और ये आएगा लार्ज इंटीजर या बिगेस्ट इंटीजर। ये आया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो इन दोनों का रेशो है वो कितना आया, 2:5। तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि स्मॉलर इंटीजर 2 है और लार्ज इंटीजर 5 है, तो ये तो कभी भी नहीं बोल सकते आप। क्यों, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है स्मॉल इंटीजर हो सकता है ऐसा 2 हो और लार्ज इंटीजर 5 हो, ये केस भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि स्मॉल इंटीजर 4 हो और लार्ज इंटीजर 10 हो। या ये भी हो सकता है स्मॉल इंटीजर 6 हो और लार्ज इंटीजर 15 हो। या ऐसा भी हो सकता है स्मॉल इंटीजर हमारे पास 8 हो और लार्ज इंटीजर दैट इज 20 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मींस आप देखिए या ये पेयर लीजिए या ये पेयर, दिस पेयर और दैट पेयर, इन दोनों का अगर आप रेशो निकाल लोगे ना तो वो हमेशा कितना आएगा, वो 2:5 आएगा। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि हमने ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। तो इसके लिए एक सिंपल रूल है, इनका जो भी रेशो आए देखो, लेकिन आप एक बात आप कॉमन मिलेगी आपको कि ये है ना जो ऊपर वाला और नीचे वाला वो सेम नंबर के मल्टीपल है। मींस अगर इस नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मींस यहां पर देखिए क्या है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे वाला भी 2 से ही मल्टीप्लाई पाएगा। अगर मैंने ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए 2 इंटू 3 कर दिया तो नीचे वाला भी 3 से मल्टीप्लाई ही होगा, दैट इज 5 इंटू 3। आप देख सकते हो 6 आया 15 आया। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो नीचे वाला है उसको भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। कहने का अर्थ ये है, आप देख सकते हो यही आया है। मींस जितने वाले को आप ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आपको नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना होगा। मींस हम मान सकते हैं तो देन क्या होगा, जो स्मॉलर इंटीजर है और लार्जर इंटीजर है वो क्या होगा, वो सेम नंबर के मल्टीप्लाई होंगे। तो मान लीजिए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 2/5, तो इसको मान लो ऊपर भी n का मल्टीपल है और नीचे भी n का मल्टीपल है। n मींस 2 का मल्टीपल भी हो सकता है, 3 का मल्टीपल भी, 4 का, 5 का, जो हम चाहे वो हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो देन तब क्या होगा, देखिए देन जो स्मॉलर इंटीजर है वो कितना आया, वो 2n आया, और जो लार्जर इंटीजर है वो कितना आया, दैट इज 5n आया। अब देखिए अब गिवन क्या है, डिफरेंस गिवन है। अब डिफरेंस कैसे निकालते हो, जैसे मैंने बोला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 15, तो आप कहोगे सर 5 है। लेकिन आपने इसका वैल्यू कैसे निकाला, तो आपने एक काम किया, जो बड़े वाला इंटीजर है उसको किसको माइनस किया है,
छोटे वाले इंटीजर को माइनस किया है। अगर मैं बोलूं मान लीजिए ये 12 है, ये 20 है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे 8 है। कैसे किया? बड़े वाले इंटीजर में से छोटे वाला इंटीजर माइनस करना है। तो हमने वही रूल अप्लाई यहां पर करना है। देन गिवन क्या है? गिवन ये है कि इनका डिफरेंस कितना है हमारे पास? डिफरेंस है 63। मींस गिवन क्या है? लार्ज इंटीजर माइनस स्मॉलर इंटीजर, वो कितना है? 63 है, ये गिवन है। तो वैल्यू पुट कर दो। तो लार्ज इंटीजर दैट इज 5n, स्मॉलर इंटीजर दैट इज 2n इक्वल 63। 5 में से अगर आप 2 माइनस करोगे दैट इज 3n इक्वल 63। तो अगर आप n का वैल्यू निकालोगे दैट इज 63/3, और अगर आप 63 को 3 से डिवाइड करोगे तो n का वैल्यू कितना आएगा? 21 आएगा। मींस जो स्मॉलर इंटीजर आया, जो स्मॉलर इंटीजर आया वो कितना आया था? 2n था। मींस 2 इंटू 21 था, मींस 40 था। और जो लार्जर इंटीजर आया वो कितना था? वो 5n था, मींस 5 इंटू 21 था, मींस 105 था। तो हम बोल सकते हैं जो स्मॉलर इंटीजर आया 42, लार्जर इंटीजर आया 105। देखिए अगर आप ऐसे करते रहते और फिर आप करते, देखिए इसने क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इंटीजर। अब 5 में से 2 माइनस करो तो कितना आएगा? 3। 63 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ऐसे चेक कर सकते हो। अगर इनमें से माइनस करें तो 6, लेकिन यहाँ पर 63 है। इसका डिफरेंस देख सकते हो 9 है, 63 है। अगर आप ऐसे ही पेयर बनाओगे तो आप देख सकते हो कितनी कैलकुलेशन होगी। तो इसको सिंपल करने के लिए हमने क्या किया? सिर्फ ये फॉर्मूला लगाया, मान लीजिए n है, और फिर गिवन कंडीशन में पुट करके हमने वैल्यू जो स्मॉलर इंटीजर है और लार्जर इंटीजर है उसका अच्छे से निकाल लिया है। तो आज के जो लेक्चर को हम यही कंप्लीट करते हैं। हम मिलेंगे जल्द ही आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए, मैं उसका आपको सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।